हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल। मैं हूँ आचार्य विपिन। आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ग्रहों की दृष्टियाँ। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जानेंगे एक कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं बैठता है अगर, तो कहाँ कहाँ देखता है, क्योंकि ग्रहों की जो दृष्टियाँ होती हैं उसका विशेष महत्व होता है। तो आप लोग दृष्टियों को समझिए। मित्रों, बहुत सरल ढंग से अगर आप समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सरलता से मैं बताने वाला हूँ। एक बात आप लोग सबसे पहले समझिए कि जो 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ये अपने स्थान से सप्तम स्थान को देखते हैं। 9 ग्रह मतलब 9 ग्रह हैं, तो 9 के 9 ग्रह जहाँ पर बैठेंगे वहाँ से वो सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। देखेंगे ही देखेंगे, चाहे कोई भी ग्रह हो। मान लीजिए कोई ग्रह लग्न में बैठा हुआ है, तो वो अपने से सप्तम स्थान यानी कि विवाह के स्थान को देखेगा। ऐसे ही कोई भी ग्रह चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो दशम भाव पर दृष्टि डालेगा। उसकी 7वीं दृष्टि केंद्र से केंद्र में जाएगी। मित्रों, दृष्टि का बहुत बड़ा महत्व होता है। ये सब मैं आगे आप सभी को समझाऊंगा। अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग दृष्टि को ही समझ लीजिए खूब अच्छे से। उसके बाद देखिए, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों की सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, यानी कि सप्तम दृष्टि होती है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनकी सिर्फ एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। बाकी जो ग्रह हैं उनको अन्य दृष्टियां भी मिली हुई हैं। वो अन्य दृष्टियां कौन कौन सी हैं इसको आप लोग जान लीजिए। देखिए, मंगल को 7वीं तो मिली ही है, मतलब 7वीं दृष्टि उसको मिली है मंगल को, लेकिन चतुर्थ और अष्टम दृष्टि भी उनको मिली हुई है। चौथे भाव पर भी देखते हैं और अष्टम भाव पर भी मंगल दृष्टि डालते हैं। जहां पर भी बैठेंगे कुंडली में वहां से सप्तम, चतुर्थ और अष्टम में मंगल दृष्टि डालते हैं। उसके बाद बृहस्पति को ले लीजिए, तो बृहस्पति जहां पर भी बैठेंगे वहां से सप्तम में तो दृष्टि डालेंगे, क्योंकि वो एक दृष्टि सभी की है, सप्तम दृष्टि सभी की है समान रूप से। तो वो सप्तम पर तो दृष्टि डालेंगे ही, साथ ही साथ में पंचम और नवम पर भी दृष्टि डालते हैं। 5वें स्थान को और 9वें स्थान को भी वो देखते हैं, जहां पर भी बैठेंगे बृहस्पति। ये बात आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद शनि की दृष्टि ले लीजिए। जहां पर भी कुंडली में शनि विराजमान होंगे वहां से सप्तम स्थान को देखेंगे, साथ ही साथ में तृतीय स्थान को देखते हैं और दशम स्थान को भी देखते हैं। तो तृतीय, सप्तम और दशम, ये 3 दृष्टियां शनि को भी मिली हुई हैं। उसके बाद कौन कौन से ग्रह बचे? राहु और केतु। तो बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि राहु केतु की कोई दृष्टि नहीं होती है, छाया ग्रह हैं। ये जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं वैसा रिजल्ट देते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि राहु केतु की जो बृहस्पति की दृष्टि होती है वैसी ही दृष्टि होती है, यानी कि सप्तम, पंचम और नवम। पंचम, सप्तम और नवम, ये 3 दृष्टियां राहु और केतु की भी मानी गई हैं। तो आप इस हिसाब से जब भी किसी कुंडली का फलादेश करेंगे तो आप दृष्टियों को देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछ लेना। सभी को हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय श्री महाकाल।